यह कहानी एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर बैठने वाले भिखारी की है, जो जीवन के संघर्षों के बावजूद कभी हार नहीं मानता था। उसकी मजबूती और संघर्ष हमें सिखाता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह भिखारी, जिसे रामू कहा जाता था, रोज रेलवे स्टेशन पर बैठता और यात्रियों से भीख मांगता था ताकि वह अपनी जिंदगी गुजार सके। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रोज एक भिखारी बैठता था। उसका नाम था रामू। हर दिन वह वहीं बैठा रहता, अपनी जिंदगी की उम्मीदों को पकड़ते हुए। रामू गंदे कपड़े पहने, मुरझाए चेहरे के साथ स्टेशन के एक कोने में बैठता था। वह सिर्फ मदद की उम्मीद करता था ताकि वह अपना जीवन चलाता रह सके। रामू के पास न घर था, न ठिकाना, न ही कोई जिम्मेदारी। वह अपनी छोटी सी चादर बिछाकर बैठता और उम्मीद करता कि कोई उसे मदद करेगा। रामू की हालत देखकर लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे। कुछ लोग मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते, लेकिन कोई भी उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं करता था। रामू हमेशा अपनी विनती में कटोरा बढ़ाए रहता था, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि वह हर किसी का ध्यान आकर्षित करती। वह हर दिन वही मुस्कान लिए बैठा रहता था, जैसे उसकी तकलीफों से उसे कोई फर्क न पड़ता हो। उसकी मुस्कान की ताकत थी जो उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन एक यात्री, जिसका नाम राहुल था, स्टेशन पर आया। वह व्यवसायी था और हमेशा अपनी परेशानी और काम में उलझा रहता था। उसकी आंखों में शांति की कमी थी। राहुल की आंखों में शांति नहीं थी। वह हमेशा अपने काम और जीवन की परेशानियों में उलझा रहता था। राहुल ने स्टेशन के कोने में बैठा रामू देखा और सोचने लगा, यह आदमी हर दिन यहाँ बैठता है, फिर भी वह क्या सोचता होगा? क्या जीवन जी रहा होगा? राहुल ने कुछ सिक्के अपनी जेब से निकाले और रामू के कटोरे में डाल दिए ताकि वह उसकी मदद कर सके। रामू ने राहुल को धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को हैरान कर गया। रामू मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। राहुल थोड़ा हैरान होकर बोला, क्या बात है रामू? रामू मुस्कुराया और कहा, भैया, आपको लगता है कि मैं यहां बैठकर सिर्फ भीख मांगता हूं, लेकिन असल में मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं। रामू ने कहा, हर दिन इस स्टेशन पर बैठकर मैं यही सोचता हूं कि अगर मुझे यह दिन मिला है तो इसका मतलब है कि मुझे जीने का एक और मौका मिल रहा है। राहुल की आंखें फैल गईं। उसे हैरानी हुई कि यह भिखारी, जो रोज की कठिनाइयों में जीता है, फिर भी इतनी सकारात्मक सोच रखता है। राहुल ने पूछा, तुम्हारा यह सकारात्मक नजरिया कैसे है? रामू ने कहा, देखिए, मैं गरीब हूं, मेरी कोई स्थायी जिंदगी नहीं है, लेकिन अगर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा तो एक दिन मेरी जिंदगी बदल सकती है। रामू ने कहा, भीख मांगना मुझे मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं निराश हूं। राहुल को समझ में आया कि भिखारी के पास वह सब कुछ नहीं है जो दूसरों के पास होता है, फिर भी वह खुश रहता है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। रामू की बातें राहुल के दिल में गहरे तक उतर गईं। उसे महसूस हुआ कि वह अपनी परेशानियों में उलझा रहता है, जबकि दूसरों की मदद करनी चाहिए। राहुल ने कहा, रामू, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत कुछ समझ में आया। हम लोग अक्सर छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा बना लेते हैं और असली खुशियां खो देते हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, यह सच है भैया, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है और हमें उसे सकारात्मक रूप से अपनाना चाहिए। राहुल ने रामू से बहुत कुछ सीखा और उसे धन्यवाद दिया। वह ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगा, यह आदमी जिस परिस्थिति में है, फिर भी उसका आत्मविश्वास और मुस्कान उसे सबसे बड़ा धन देते हैं। रामू की तरह हमें भी हर परिस्थिति में उम्मीद और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। वह भिखारी हमें सिखाता है कि कोई भी कठिनाई अस्थायी है, और अगर हम खुद पर विश्वास रखते हुए संघर्ष करें तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं।